नमस्कार, मैं डॉक्टर सागरिका और आज बात करेंगे हाउ टू मैनेज योर वेट विद आयुर्वेदा। यस, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, वो आप ध्यान से सुनिएगा। अब जब भी कोई आहार लेते हैं, है ना, अगर उसमें कुछ भी विरुद्ध आहार है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर आप जो आहार लेते हैं उसके अनडाइजेशन से एक अनडाइजेस्टिव फूड आपके पेट के एक कोने में पड़ा रहता है, जिसको हम बोलते हैं आम, है ना। आम इज इक्वल टू अनडाइजेस्टेड फूड। अब आम क्या करता है, आम जब अपने वो रस को जो सिक्रेट करेगा, अगर वो रस ऊपर के एक्सट्रीमिटीज में जाता है तो वो आपको जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कफ बनना, एसिडिटी बनना, अनडाइजेशन, और फिर सर में जाके सर दर्द करना, आपके सर्वाइकल, आपकी बैक, इन सब में ये जो आम रस है, आम दूध से जो निकला हुआ आम रस है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद जब ये आम रस नीचे के लोअर एक्सट्रीमिटीज में जाता है तो ये आपकी टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, आपकी बैक, आपको एनरेक्टल डिसीजेस, आपको कब्ज, पाइल्स, फिस्टुला, ये सब उत्पन्न करता है ना। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो है आम रस। अब क्या होता है, आप जब भी वेट लॉस करते हैं तो आप कुछ भी खाना नहीं, आपको ये लगता है कि आप डाइट स्किप कर देंगे तो आपका वेट मैनेज हो जाएगा। नहीं, स्मार्टली वेट मैनेजमेंट देखिए कैसे होता है। अब हमें वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसका डाइजेशन करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसका सबसे छोटा सा आसान तरीका क्या है, व्यायाम या फिर एक्सरसाइज, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए। क्योंकि जब आपको पसीना आता है, मेन मकसद क्या है, पसीना आना। जब आपको पसीना आता है तो आपके जो दोष हैं वो आमाशय से आपके रोम कूपों, मतलब ये हेयर्स की तरफ मूवमेंट करते हैं, और जब आपको पसीना आता है तो वो दोष उससे बाहर निकलते हैं। लेकिन इसको भी आप लिमिट में एक्सरसाइज करें, ना अति व्यायाम करें और ना कम करें, है ना। अपने शरीर के हिसाब से आप व्यायाम करें। अब आयुर्वेदा की बात करते हैं। इसमें मैं आपको कोई दवा नहीं बताऊंगी कि आपको कौन सी दवा लेनी है वेट मैनेजमेंट के लिए, आपको ये समझना है। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अगर आपको वो अपने उदय भाग से अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए एक वमन क्रिया होती है। आयुर्वेदा में पंचकर्मा इसके लिए बहुत जाना जाता है। तो आयुर्वेदा में वेट मैनेजमेंट के लिए आप अपना पंचकर्मा करा सकते हैं। अब उसमें पहली चीज आती है आम दोष को उदय भाग से बाहर निकालना, तो उसको बोलते हैं वमन। आम दोष को गुदा भाग से बाहर निकालने को बोलते हैं, या फिर निचले के भाग से बाहर निकालने को बोलते हैं विरेचन। फिर आती है बस्ती। बस्ती भी गुदा मार्ग से आपके दोषों को बाहर निकालती है। अब ये आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये निकाल के आपके शरीर को स्वस्थ बना देते हैं। फिर अब बात करेंगे सीरो विरेचन की। अब अगर आपको कोई भी इश्यू रिलेटेड टू योर ब्रेन, आईज, नोज, जैसे रेनाइटिस, या फिर हर किसी को एलर्जी होती है, तो आपको उसके लिए सीरो विरेचन कराना है, मतलब नस्य मतलब नेजल ड्रॉप्स। क्योंकि आयुर्वेदा में बोला गया है नासा ही शीर्षो द्वारम, तो सिर में दवा पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो है नासा। तो नस्य उसको बोलते हैं, वो जरूर करिए। फिर जैसे हमारे ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, या जैसे आप कह लो पिंपल्स कह लो, आप डायबिटिक फूड कह लो, या किसी को ब्लड एक जगह इकट्ठा होके गैंग्रीन बनना, सो जितने भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें रक्त मोक्षण जरूर कराएं, लीच थेरेपी कराएं। तो आयुर्वेदा इज इक्वल टू पंचकर्मा। अगर आपको आयुर्वेदा से वेट मैनेजमेंट करना है तो आप अपना पंचकर्मा कराएं। और जो भी वेट लॉस जर्नी पे हैं, मैं उनको एक और एडवाइस दूंगी कि आप अपने डाइट में या डेली लाइफस्टाइल में आंवला और एलोवेरा ये किसी न किसी फॉर्म में जरूर ऐड करें, और जितना हो सकता है अपने BMI के हिसाब से पॉजिटिव वाइब से पानी पीजिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।